10,000 करोड़ के निवेश के ऐलान के साथ स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप की रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री हाल के बरसों में किसी भी डेब्यूटेंट कंपनी का सबसे बड़ा निवेश। Good afternoon. I am A.H. Khan from Golden Asset. Welcome to Koi Golden Projects, Delhi NCR, prime location of Gurgaon, residential project, company of M3M, link with Smart World. So ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग इस टाइम पे विज़िट कर रहे हैं, सेक्टर 89 के अंदर हैं हम राइट नाउ। आर जोन में ये आता है, रेजिडेंशियल सेक्टर है एंड जस्ट इसके बराबर में जो सेक्टर है वो हमारा सेक्टर 88 है। सो इस लोकेशन का एडवांटेजेस ये है कि कंपनी ने ये चीज़ देखते हुए 1 साल का एडवांस रेंटल यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है विद गारंटी। सो ये कंपनी ने बोला हुआ है कि हम लोग जो है एडवांस रेंटल यहाँ पे करेंगे 2 BHK के लिए 25,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 3 BHK के लिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ। सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दी है और पिलर्स भी नीम का काम स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। धीरे धीरे देखते देखते ही यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होता नज़र आ जाएगा कुछ ही समय में। M3M एक ऐसी कंपनी है गुड़गांव के अंदर, अपने आप में एक रेपुटेड कंपनी है जिसका अभी तक का रिकॉर्ड है, जिसका अभी तक का ये रिकॉर्ड सामने आया है कि कोई भी प्रोजेक्ट वो डिलीवर्ड नहीं करती है, टाइम से पहले ही डिलीवर्ड करने का उनका ट्रैक रहा है। सो सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2.5 BHK मिल जाएगा एंड 3.5 BHK इस लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। एंड जो हमारे पास 3.5 BHK है वो स्मार्ट वर्ल्ड विद M3M एंड 2.5 BHK हमारे पास गोल्ड रश के नाम से प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्लाइड किया हुआ है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसके अंदर स्पेशली मैंने प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू और रेरा जो अप्लाई सर्टिफिकेट है वो मैंने इसमें मेंशन किया है। जैसे ही रेरा आ जाएगा, हमारी बात चल रही है एंड स्मार्ट वर्ल्ड M3M ऊपर डिपार्टमेंट में, जैसे ही रेरा आ जाएगा मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करूँगा। सो ये हम लोग साइट विजिट कर रहे हैं सेक्टर 89 गोल्ड रश एंड ड्रीम ऑफ सिटी स्मार्ट वर्ल्ड की ये साइट है। और इस लोकेशन का एडवांटेजेस ये है कि हम लोग इस लोकेशन से सेक्टर 89 से कनेक्ट होता है पटौदी रोड आपका कनेक्टेड डायरेक्टली पटौदी से कनेक्ट हो रहा है एंड पटौदी से कनेक्ट होते हुए हम लोग सेकंड जो ऑप्शन हमारा आता है इसी लोकेशन पे हम द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली द्वारका कनेक्ट करेगा एंड द्वारका के साथ साथ वो हमें जो है NH8 से कनेक्ट करता है। सो NH8 से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, पटौदी रोड से कनेक्ट हो सकते हैं, मानेसर के ये करीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 88 सेक्टर जो है वो टोटली हमारा कमर्शियल सेक्टर है और ऐसे कमर्शियल सेक्टर के पास में अगर हम प्रॉपर्टी अपनी बनाते हैं सो ऐसे लोकेशन पे हम लोगों को लीजिंग एश्योरेंस मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। सो मैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको मैं कर रहा हूँ। ये हमारे सिविल डिपार्टमेंट से M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड कंपनी से यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑफिसर्स जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अपडेट कर रहे हैं एंड मॉनिटर कर रहे हैं। एंड ये मंदिर है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर का ओवरव्यू आपने देखा एंड उसके बाद ये ग्राउंड का आप वर्क देख सकते हैं। इस तरीके से पूरे ये ग्राउंड के काम का स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। नियरेस्ट में आपकी मल्टीपल रेडी टू मूव ऑपरेशनल सोसाइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको हम लोग न्यू गुड़गांव नियर कनेक्टेड विद मानेसर बोलते हैं। सो ये आप प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, लेबर्स यहाँ पे काम कर रही है, बारिश का मौसम होने वाला है। ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, सितंबर सैटरडे 2021 का ये टाइम है। रिपोर्टिंग विद A.H. खान फ्रॉम गोल्डन एसेट प्रोजेक्ट ऑफ कोई गोल्डन प्रोजेक्ट्स दिल्ली NCR प्राइम लोकेशन इन गुड़गांव।
इसका मैं टोटली अपडेट आपको मैं करूँगा। जैसे ही इसका रेरा का अपडेट आएगा मैं आपको रेरा भी मेंशन करूँगा। एंड सबसे अच्छी एक ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है कि आज आप यहाँ पर 6.5 लाख रुपए या 8.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं, देन आपको फिर टोटली पेमेंट आपको देना है पोजीशन पे। सो ये एक सबवेंशन प्लान हमारे पास इसके अंदर आपको मिल जाता है। सबवेंशन प्लान में हम जो है आपसे सिर्फ 10% 15% चार्ज करेंगे, देन उसके बाद आपको टिल पोजीशन पे देना है। बिफोर पोजीशन आपको कोई पेमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। एंड टोटली आफ्टर पोजीशन आपको देना है। सो आफ्टर रेरा बिफोर पोजीशन एट द टाइम ऑफ ओसी अप्लाइड, सो आप इसको रीसेल कर सकते हैं। सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर के हिसाब से 10% रियल एस्टेट मार्केट रिसर्च के हिसाब से 10% अप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टीज़ पर होता है हर किसी लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे अगर हम 10% का लेके चलें, 80 लाख का प्रोजेक्ट है, तो तकरीबन हम लोगों को अच्छा खासा एक बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। जो एंड यूज़र है आप वो यहाँ पे रेवेन्यू आपको देकर जाएगा। अगर आप एंड यूज़र हैं सो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। M3M कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास या आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है सो आप M3M कंपनी के साथ कनेक्ट होकर, और हम आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट और डील्स हम आपको देंगे। सो एक आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट एडिशनल, आपका जो भी कंपनी से डिस्काउंट रहेगा वो आपका एडिशनल रहेगा। उसके साथ साथ हमारा एक कंसल्टेंट ऑफ रियल एस्टेट डिस्काउंट, एक अलग पार्ट ऑफ रियल एस्टेट रहता है। सो वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको मेंशन कराऊँ डील के साथ साथ। हमारा जो डील करने का तरीका है, बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ़ डील्स पे ही काम करते हैं। सो एक डील से हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इसमें रेवेन्यू जनरेट करने का कोई वो नहीं रहता है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ़ क्लोजर्स पे काम करते हैं। सो कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, और एक अच्छा डिस्काउंट मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ इसमें। आप जो मेंशन है नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी डील और एक अपॉइंटमेंट आपके साथ शेड्यूल करके डील को कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। एंड वी आर फ्रॉम गोल्डन एसेट्स। मैं आपको गोल्डन एसेट के बारे में बताना चाहूँगा कि गोल्डन एसेट लास्ट 15 ईयर ओल्ड कंपनी है इन रियल एस्टेट। एक फादर कंपनी गोल्डन ब्रिक्स के नाम से है। सो गोल्डन ब्रिक्स के पार्ट ऑफ कंपनी गोल्डन एसेट है, जिसमें हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपका रीसेल में आपको सपोर्ट करेंगे एंड सर्विसेज में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको बिल्डर की तरफ से कोई लीगल इशू आता है या दिक्कत लगती है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको अगर आती है, सो वहाँ पर भी हम लोग आपको जो है कोऑपरेट करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे, बट एज़ पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन कि वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए आपके BBA में एंड MOU में, नॉट वर्बली कि आपके साथ क्या कमिटमेंट हुआ है। उससे हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। जो भी हम आपको चीज़ें दिलाएंगे आपको डील से पहले आपके MOU एंड BBA में मेंशन कराना वो हमारा काम रहेगा। जो भी वर्बली आपको बताई जा रही हैं चीज़ें एज़ पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ BBA एंड MOU। सो इसके बिहाफ पे अगर बिल्डर आपसे क्रॉस कर रहा है या किसी भी तरीके की दिक्कत आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम लोग जो है उस बिल्डर के साथ काम करना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले बिल्कुल बंद कर देंगे। एंड सेकंड, पहले हमारा जो भी क्लाइंट रहेगा उसके बारे में हम लोग जो है रिजोल्यूशन करेंगे। अगर वो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन फील करता है और हमारे क्लाइंट की सुनता है और हमारे क्लाइंट की लीगलाइजेशन को समझ कर उसका सेटिस्फेक्शन फॉर्म पर अगर वो क्लाइंट से साइन कराता है, देन हम उसके बाद ही फिर उसके साथ वर्किंग करते हैं। एंड उसके अगर वो चीज़ें ये मेंशन नहीं करता है तो एज़ पर लीगली हम लोग जो है बिल्डर के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं क्लाइंट के सपोर्ट में। बट वो सारी चीज़ें मेंशनड होनी चाहिए आपके BBA में एंड MOU में। वो जब डील होगी तो हम आपके साथ जो है मेंशन कराएंगे, वो चीज़ें मेंशन कराना हमारा काम रहेगा। और जो भी आपको वर्बली हम लोग कमिटमेंट करेंगे या जो भी हम आपको डील में चीज़ें अपडेट करेंगे, वो सारी चीज़ें BBA में मेंशन कराना एंड MOU में मेंशन कराना वो हमारी ड्यूटी रहेगी एज़ पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप किसी से भी प्रॉपर्टी लें, किसी भी लोकेशन पर लें, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही डील करें। आप मेरा एक सजेशन रहेगा कि
आपको जो भी वो वर्बली कमिटमेंट कर रहे हैं आप उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड करें एंड उस रिकॉर्डिंग्स को आप बार बार सुनें। बार बार सुनने के बाद आप उसका एक नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो भी चीज़ें उन्होंने कमिटमेंट आपको की है वो सारी चीज़ें आप बीबीए के साथ एंड एमओयू के साथ आप उसको मेंशन कराएं उसके अंदर। एंड उसके बाद आप उसकी रियल इस्टेट कंपनी जो भी रेरा से अप्रूव्ड है वो आप वेरीफाई करें और उससे लीगलाइजेशन पर साइन कराएं। एंड साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो बीबीए एंड एमओयू जो डेवलपर है आप उससे वो सारी चीज़ें साइन विद स्टैम्प आप उससे कराएं। देन उसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैं सबसे बड़ा अपडेट आपको देना चाहूँगा कि 2017 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्ट पास हुआ है इन रियल इस्टेट सेक्टर, जो कि अभी तक ऐसा आज तक नहीं हुआ था इंडिया के अंदर। सो मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रियल इस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी एक्ट पास किया है 2017 के अंदर, जिसके अंदर ये मेंशन्ड है कि आपको जब भी डेवलपर प्रॉपर्टी बनाता है तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 17 नॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक आपका आर्थक्यूब सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ता है। आर्थक्यूब के साथ साथ उसको फिर जो है आपका नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ लोकेशन एरिया लोकेशन जो भी रहता है उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हाई राइज के हिसाब से उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एंड अर्थक्यूब हो गया, सो उसको कितना कंस्ट्रक्शन करना, ये इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली आपको 17 सर्टिफिकेट्स बिल्डर्स को लगते हैं। एंड रेरा से पहले आप अगर किसी के पेपर्स चेक करते हैं तो 17 पेपर्स आपको चेक करने पड़ते थे। बट एज़ पर रेरा आपको जो है अब एक भी सर्टिफिकेट चेक नहीं करना है। तो अब क्या अपडेट चल रहा है कि आपको रेरा का सिर्फ एक सर्टिफिकेट देखना है जो कि रेरा वेरीफाइड होना चाहिए और रेरा आपका इंटरनेट पे होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का। सो एक गवर्नमेंट ने एक आईएएस ऑफिसर को असाइन किया है इसी के लिए, सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए। सो वो नियरेस्ट हर एक अथॉरिटी में वो रहते हैं। आईएएस ऑफिसर्स उस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उन प्रोजेक्ट्स को वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उस प्रोजेक्ट को एक एक करके पेपर्स को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जब 17 जितने भी पेपर्स रहते हैं वो सारा पेपर्स वेरिफिकेशन हो जाता है। देन वो फिर अपना एक सर्टिफिकेशन बनाते हैं रेरा अप्रूव्ड। देन फिर वो उसको रेरा से ओके वेरीफाई करके देन उसको फिर प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से आप जो है लीगलाइजेशन प्रॉपर्टी लें, अगर आप प्लॉट ले रहे हैं सो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि आप वहाँ पर बैंक के ज़रिए एंड उस पर लोन सेंक्शन कराएं। चाहे अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप उस पर कुछ लोन ज़रूर कराएं ताकि अगर बैंक वहाँ पर लोन हमें प्रोवाइड कर रहा है, बैंक अगर उस लोकेशन पे हम लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी लीगल है। अदरवाइज़ अगर बैंक वहाँ से मना कर रहा है कि प्रॉपर्टी पे मैं लोन नहीं कर पाऊँगा, सो इसका मतलब प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है और वो आपको दिक्कत करने का सामना करना पड़ सकता है किसी भी तरीके से। एंड सेकंड पॉइंट कि आप किसी भी तरीके के लालच में ना पड़ें। सो जो भी चीज़ें हैं आप अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं रियल इस्टेट के अंदर, सो कोशिश ये करें कि आप सेल्फ वर्किंग ज़रूर करें। आपका कोई भी रिलेशन में वर्किंग करता है, बहुत अच्छी बात है, रियल इस्टेट में वो डील कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। बट आपको वहाँ पर वर्किंग करना कंपलसरी रहता है। अगर आप वर्किंग नहीं करते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा कि भांजे ने चाचा के साथ प्रॉपर्टी में पैसा इन्वॉल्व कराया, जस्ट लाइक कि डेवलपर ने उनको बोला था कि मैं आपको इतना दे दूँगा, आप कोई मुझे पार्टी दीजिए। बट भतीजे को भी नहीं पता कि मैं चाचा के साथ, या भांजे को भी नहीं पता कि मैं अपने रिलेशन वालों के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज़ डील कराने चाह रहा हूँ। ना ही उन्होंने एप्लीकेंट, ना ही रियल इस्टेट कंसल्टेंट ने पेपर्स चेक किए, पेपर्स वेरीफाई किए, प्रोजेक्ट को समझा, कंपनी के पास प्रोजेक्ट को देखा। उन्होंने जस्ट लाइक उनको रेफ़र कर दिया कि आप ले लीजिए, बहुत अच्छा कंपनी है और आप इसको फाइनल कर दीजिए। उन्होंने जस्ट एक वर्बली कमिटमेंट के हिसाब से भरोसा करके उसको प्रोजेक्ट को लिया और बाद में पता ये लगा कि कोई 50 लाख डूब गया, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपए। बाद में फिर आपस में रिलेशन में दिक्कतें पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो ऐसे पॉइंट पर हम लोग
मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप बचें। आप अपने रिलेशन से ही बेशक डील करें, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट सेल्फ वर्किंग ज़रूर करें। रेरा का सर्टिफिकेशन देखें। अगर आप ईओआई पे डील कर रहे हैं, सो ईओआई पर अगर आप डील कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप दिखा रहे हैं, जो भी डेवलपर आपको दे रहा है, बिल्डर आपको चीज़ दे रहा है बना कर देने के लिए, बोल रहा है कि मैं आपको 2.5 BHK 3.5 BHK इतने पैसे में दे रहा हूँ और ये साइज़ दूंगा, इस लोकेशन पे दूंगा। सो जो भी चीज़ें वो आपको दे रहा है, आप एक पेपर पे ज़रूर मेंशन कराएं, स्टाम्प सिग्नेचर कराएं। कितना भी बड़ा बिल्डर हो, आपकी वो जब ही सुन पाएगा, ऊपर का डिपार्टमेंट आपको जब ही समझ पाएगा, या लीगल डिपार्टमेंट आपको जब ही समझ पाएगा जब आपके पास कुछ वर्बली चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अगर आपके पास एक वर्बली कमिटमेंट की गई है, सो वर्बली कमिटमेंट कोई वैलिड नहीं रहती है और आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कत का सबसे बड़ा सामना ये करना पड़ेगा कि 80 की चीज़ आपको 95 में पड़ेगी और 95 की चीज़ आपको 1.25 में पड़ेगी। सो इससे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि आप जो भी प्रॉपर्टी लें, ईओआई पर अगर आप डील कर रहे हैं, सो एक पेपर पर ज़रूर मेंशन कराएं कि भैया आप मुझे क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कैसा दे रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे बताओ मत, मेरे साथ जो है आप पेपर पर लिख कर मुझे बताओ और लिख कर दो। मेरे जो है कम सुनाई देता है, सो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जो है मुझे रिटर्न में दीजिए। सो आप रिटर्न में उससे मांगिए। वो रिटर्न में अगर नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर्टी आप 1 साल के बाद लीजिए, 6 महीने के बाद लीजिए, 4 महीने के बाद लीजिए, जब आपका रेरा आ जाएगा जब आप लीजिए। क्योंकि रेरा के बाद गारंटी जो है गवर्नमेंट लेती है, और रेरा से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका लीगल पेपर, आपकी ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वही आपके लिए एक मजबूती का सामना रहेगा आगे के लिए। अदरवाइज़ नहीं तो फिर एक पछतावा रहेगा कि शायद मैं इसको अगर लिखवा लेता तो आज ऐसे नहीं, ऐसे हो भी सकता था। सो मैं AH खान फ्रॉम गोल्डन एसेट्स, और आपको मैं रिपोर्ट कर रहा था कोई प्रोजेक्ट दिल्ली NCR, कोई गोल्डन प्रोजेक्ट्स दिल्ली NCR, ये मेरा चैनल है। सो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके की वीडियो आप पसंद करते हैं या आपको अच्छी लगती हैं, या अगर मेरे रिपोर्टिंग करने में आपको कुछ नेगेटिविटी या कुछ पॉइंट्स आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं नोट्स के अंदर। एंड अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स को डिटेल में आप मेरे से मांगना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मुझे चाहिए, इसका साइट विजिट्स चाहिए, या डेवलपर के बारे में आपको जानना है, सो मैं वहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट मेंशन करूँगा। हमारी टीम में से कोई भी उस प्रोजेक्ट पर जाएगा और आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। सो अभी आप मेरे साथ बने हुए थे, हम लोग सेक्टर 89 के अंदर आपको रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये एक लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे थे। लाइव साइट विज़िट अगर आपके पास समय नहीं है प्रैक्टिकली आने का, तो आप ज़रूर जिससे भी आपकी बात चल रही है कंसल्टेंट से, इस तरीके से वीडियोस ज़रूर मंगाएं, किसी भी प्रोजेक्ट की हो। तो आपके पास टाइम नहीं है, एज पर कोविड सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड के अंदर। सो ज़रूरी नहीं है कि आप विज़िट प्लान करें देन फाइनल करें। आप इस तरीके से वीडियोस मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आप चीज़ों को फाइनल तभी करें जब एक लीगलाइजेशन आपके पास हो। अगर आपके पास लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तभी आपकी सुन पाएंगी। अदरवाइज़ वर्बली आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ तो निकलेगी मगर वो सुनाई किसी को नहीं देगी। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर अब आपका इंतज़ार करना ख़त्म हो चुका है। रेरा जो है फाइनली अब आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89 एंड स्मार्ट वर्ल्ड 89 3.5 BHK 2.5 BHK का फाइनली रेरा दिवाली से पहले रिसीव हो चुका है। आज रेरा का फाइनल अपडेट आया है अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। 10वां महीना 28 अक्टूबर को ये अपडेट आया है मेरे पास।
और ये मैं आपको सबसे पहले सेम डे ये वीडियो मैंने अपलोड की है। साइट विज़िट भी इसमें आपको मैंने दिखाया है। यहाँ तक कि कंपनी का जो है आज तक नेशनल चैनल पे जिक्र हुआ है और कंपनी का ड्रीम ही यही था सर। अगर कंपनी चाहती तो इसको पहले भी लेके आ सकती थी, बट क्या है कि अब अगर आप जितनी जल्द से जल्द करेंगे तो भी आपको ये उस प्राइस पे माल नहीं मिलेगा जिस प्राइस पे EOI के बिहाफ पे माल मिलेगा। तो कंपनी ने आज ही मेरे कलीग ने मुझे अपडेट किया कि 2 से 3 लाख रुपये का इसमें इंक्रीजमेंट हो चुका है। सो फाइनली पॉइंट ये है सर कि आप भी जितने जल्दी करना चाहें आप, ये दिल्ली NCR के अंदर एक ऐसा मात्र प्रोजेक्ट है जो पहली बार इस तरीके से लॉन्च हुआ है जिसमें हर फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट, हर फ्लोर के साथ आपको टेरिस में प्राइवेट टेरिस दिया जा रहा है। बेसमेंट में एक आपको प्राइवेट बेसमेंट में एक लोकेबल ऑफिस दिया जाएगा जिसको आप सेल्फ यूज़ एंड वर्चुअल जिसको आप एक लीज पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपके पास नंबर शो कर रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। लीगलाइजेशन को लेके हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। विदाउट लीगलाइजेशन आप कोई भी काम नहीं करते, चाहे वो डील हो या ना हो, एंड डिले हो तो भी चलेगा बट ना ही हो तो अच्छा रहेगा। तो पॉइंट यह है कि रेरा फाइनली आ चुका है। अब इसकी जो हार्ड कॉपी क्लैरिटी अगर आपको देखनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, नॉर्मली कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट for site visit and as to best. Thanks for watching my channel and subscribe for related videos. In case अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं एंड आप किसी प्रोजेक्ट में वीडियोस आप सर्च कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की वीडियोस हम जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, जिसका हम आपसे कोई चार्जेस किसी भी तरीके के मोटी कोई पेमेंट बोथ साइड नहीं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।